आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई थी और इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। पॉइंट चार्ज की वजह से तो हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने बताया था, जैसे मैंने कहा कि एक चार्ज ये रखा हुआ है, एक चार्ज ये रखा हुआ है और एक चार्ज, कई सारे चार्ज रखे फाइनाइट तक। इस पॉइंट पर फील्ड बताइए, तो आप कहेंगे ये प्लस है, प्लस की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड अवे माने लेफ्ट साइड, इस प्लस की वजह से अवे, इस प्लस की वजह से अवे, यानी सारे प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड होगी। और जब सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सारे के सारे ऐड हो जाते हैं। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। माने अगर कई सारे फोर्सेस लगे हैं तो इसका मतलब इस फोर्सेस का वेक्टर सम, जितने भी फोर्सेस हैं इनका वेक्टर सम जो होगा वो हमारा होगा ये। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हम लोग लिख देते इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी में। इस पॉइंट पर सभी चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम सभी का इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चाहे फोर्स हो चाहे ये। अच्छा, कल हमने दो बातें ये बताई थी, एक चार्ज ये रखा, एक चार्ज ये रखा, इन दोनों के बीच को ये बीच में रख दिया तो नेट फोर्स कैसा होता है इस पर? जीरो। तो हम लोग कहते हैं ये पॉइंट, ये पार्टिकल कैसा है? इक्विलिब्रियम। कैसा है? अगर किसी पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होगा तो हम कहेंगे ये पार्टिकल कैसा है? इक्विलिब्रियम। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम ये कह दें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, दोनों में अंतर है, क्वेश्चन समझना। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो आप कहेंगे इनके बीच जितना फोर्स होगा उतना ही इनके बीच होगा और उतना ही इन दो के बीच भी होगा। न्यूमेरिकल में कुछ पॉइंट याद रखना। क्या? अगर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो हर एक के बीच जो फोर्सेज हैं वो सेम ही होंगे। पॉइंट या चार्ज पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम है तो आप कहेंगे ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब नेट फोर्स इस पर जीरो होगा। सिस्टम की बात कर देगा तो सभी पर अलग अलग फोर्स जो भी है इनके इनके बीच जितना होगा। माने अगर इसको मैं F1 मान लू, इसको F2 मान लू, इसको F3 मान लू, तो आप कहेंगे F1 इज इक्वल, F2 इज इक्वल, F3 इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू पूछ देता, मान लो ये लगा हुआ है 16Q, ये लगा हुआ है Q और ये लगा हुआ है स्मॉल q। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पहले तो ये कहेगा एट व्हाट पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। क्या कहेगा? थर्ड चार्ज को कहां रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। अगर इनके बीच का डिस्टेंस d है तो हम इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स इक्वल करके वो निकाल लेंगे। मान लो ये x होता, d होता कितना? b माइनस एक्स, तो x की वैल्यू ऐसे आ जाती है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये कहता है एड व्हाट वैल्यू एंड द साइन और नेचर ऑफ दिस चार्ज, क्या वैल्यू हो इस q की, इसका साइन कैसा हो, प्लस के माइनस, जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो अगर आप इन दोनों को इक्वल करोगे, मान लो इनका फोर्स और इनका फोर्स निकालना आपको q है, तो आप कहते हैं भैया k माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 Q2 अपॉन जो भी है d माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स निकाल लेना इन दोनों को इक्वल करके, और ये क्या होगा k क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मान लो ये x है तो आपके क्यू क्यू कैंसिल हो रहा है, इससे तो क्यू निकलने से रहा। तो फिर क्या करें, एक इसे बराबर कर दो या फिर एक इन दोनों को इक्वल कर दो। जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो ये तो दोनों के बीच फोर्स, ये तीसरा ये करोगे तो बनेगा 16Q इंटू क्यू अपॉन में के लिख देना एक्स स्क्वायर। एक्स आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो उसके बाद यहाँ पर वैल्यू हम लोग एक्स या जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर लेना। यहाँ पर एक क्यू कैंसिल हो जाएगा स्मॉल इससे, एक इससे, तो क्या कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ द, अच्छा साइन कैसा होगा? आप ये कहेंगे साइन कैसा होगा कि ये वाला अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अट्रैक्ट, माइनस होगा तब भी इक्विलिब्रियम में हो सकता, प्लस होगा तब भी इक्विलिब्रियम में हो सकता, दोनों चांसेस। अच्छा, इसमें कुछ बातें इलेक्ट्रिक फोर्स की बता दे रहे, बेसिक टाइप की। जब भी किसी बॉडी को चार्ज दिया जाता है, मान लो कोई ये चार्ज रिंग है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। कैसा चार्ज दिया? पॉजिटिव।
तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये पूरा वायर, पूरी स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? स्ट्रेच्ड हो जाती है। साइज क्या होता है इसका? बढ़ जाता है। नेगेटिव दे दो तब भी साइज बढ़ेगा। अगर हमारे पास सोप बबल होती, साबुन का घोल का देखा होगा बबल जो बनता है, सोप बबल होता, तो चार्ज दिया जाता, तो आप कहते इसकी वजह से इसका साइज क्या होगा? बढ़ जाए। चाहे नेगेटिव दे दे चाहे पॉजिटिव दे दे, साइज ऑफ दिस बबल विल इंक्रीज। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कभी कह देता ग्राफ, ये फोर्स के सारे टाइप के क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। ग्राफ और देखिए, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, क्या दोनों पॉजिटिव हैं? इन दो के बीच कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो बीच में कहीं लाई करेगा। तो मैंने इसको लिखा ये और ये दो चार्ज इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना। अगर हम कह दें इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो इक्विलिब्रियम मिड पॉइंट से कहां आएगा? इस साइड लगभग। सॉरी, Q1 ज्यादा है, मिड से कहां जाता है? कम वाले की तरफ। मान लो कि यहां पर कहीं, यहां पर कहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने कह, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कह रहे ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी आप निकाल सकते। अब आप ग्राफ बनाए कैसा हो? क्या बनाए? अच्छा, सबसे पहले मैंने देखा, एक तो मैंने ये लाइन बनाई वर्टिकल, एक मैंने ये लाइन बनाई वर्टिकल। इसे भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता। अच्छा, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो इनवर्सली ऐसे ही तो होता है। तो ग्राफ तो ऑटोमेटिक कैसा बनेगा? रेक्टेंगल हाइपरबोला, ये तो होगा। अब हमने कहा कि इस पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? राइट लेफ्ट, इतना बोलो। ये वाला दूर रखा हुआ है फील्ड, इसकी वजह से जो फील्ड होगा इफेक्टिव ये होगा मिड से इधर साइड, माने इक्विलिब्रियम से इधर साइड आओगे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम से इधर जाओगे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब यहां से हम इधर आए तो इसका इफेक्ट पड़ा, जब इसका इफेक्ट पड़ा तो इसकी वजह से नेट फील्ड यहाँ कहाँ आएगा भाई? इसकी वजह से इधर छोटा सा, ये पास इफेक्ट ज्यादा तो ये बड़ा, तो नेट बनेगा राइट साइड। अच्छा, राइट साइड वाले फील्ड को हम अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ले लें और लेफ्ट वाले को नेगेटिव वाई एक्सिस पर ले लें, तो ग्राफ हम लोग कहेंगे सर शेप तो हमारा यही होगा, लेकिन अब ये ग्राफ ये बनेगा, बन गया, टच कर गया, जीरो है यहाँ पर फील्ड। इसके बाद यहां पर आओगे, इस ओ के इक्विलिब्रियम के राइट साइड चलोगे तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? Q2 का। तो Q2 का जब इधर इफेक्ट है तो इसकी वजह से फील्ड है यहाँ, तो आप कह देंगे भैया फील्ड नेट इधर, वो लेफ्ट वाला फील्ड, अगर एक हमने यहां पर फील्ड लिया पॉजिटिव तो नेगेटिव वाला नीचे जाना चाहिए। भाई एक हमने इस वाले को वाई एक्सिस पर लिया, जो एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड है उसको मैंने वाई एक्सिस पर लिया, तो जो माइनस एक्स एक्सिस पर उसको नेगेटिव वाई पर लेना पड़ेगा। तो अब आप कहेंगे बनेगा शेप यही, लेकिन ग्राफ ये बन, लो भाई साहब बन गया। आपसे कहा इस पॉइंट पर देखो, आप कहेंगे इसकी वजह से भी डायरेक्शन ये, इसकी वजह से भी डायरेक्शन ये, दोनों राइट साइड, तो राइट वाला ऊपर पॉजिटिव होता है, ये ऐसे कम होता जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आकर के अगर हम देख लें तो आप कहते हैं इस पॉइंट पर इसका इफेक्ट इधर, उस वाले का भी इफेक्ट इधर, ये नेगेटिव है, तो आप कहते हैं सर पॉजिटिव वाला ऊपर से नीचे कम हो रहा था डिस्टेंस बढ़ने पर, नेगेटिव वाला यहां से ऐसा जाएगा। क्या ये ग्राफ समझ आ गई? बोलो बोलो। अच्छा, एक मैंने पॉजिटिव ले लिया और एक मैंने नेगेटिव ले लिया, यही वाई एक्सिस हमने यहां पर दिखा दिया और एक वाई एक्सिस मैंने यहां पर दिखा दिया, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ दिखाया, ये ये ठीक, एक मैंने पॉजिटिव लिया और एक मैंने नेगेटिव लिया, ऐसा।
इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां, मान लो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा? कल मैंने क्या बताया था, याद है? रिवाइज किया था? क्या बताया था, बोलो बोलो। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो कहां पर होगा? होगा दोनों के बीच में तो होगा नहीं, या तो इसके इधर साइड हो या फिर इसके। और फिर मैंने कहा मैग्नीट्यूड में कौन ज्यादा, Q1, तो फिर कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए। इसका फील्ड इधर, इस वाले का फील्ड उधर, तभी जाके नेट जीरो बने। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ, एक पॉजिटिव पर लिया तो यहां पर मैंने देखा कि जीरो, इसके इधर अगर मैं ले लूंगा तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? इसके इधर अगर मैं ले लूंगा तो कैसा होगा? अच्छा, बीच में कहां पर फील्ड होगा? यहाँ माइनस की तरफ, प्लस ये है तो ये भी इधर साइड ही ले गए, तो यही तो फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। लो भाई ग्राफ ये बन गया, समझ गए? उसके बाद यहां पर अगर मैं देखूंगा तो फील्ड कहां पर होगा, तो आप कहते हैं भैया यहां पर फील्ड कैसा दिखा दें, बोलो। ये क्या मैंने ये सही बनाया है? इस पॉइंट पर फील्ड राइट, इस पॉइंट पर फील्ड राइट, सभी राइट, यहां पर भी फील्ड कहां, राइट, जीरो तक राइट रहेगा। उसके बाद जब इधर जाओगे तब कैसा हो जाएगा, लेफ्ट। अब जब लेफ्ट हो जाएगा तो लेफ्ट वाला फील्ड कैसा जाता है, जीरो इधर है। हम्म, यहाँ पर एक लाइन बना दो। हम्म, अब यहीं से ग्राफ हमारा शुरू कर दो, तो कैसा बनेगा? नीचे वाला दिखाएंगे ना, ये लो बन गया। कोई भी ग्राफ बनाना हो आप ऐसे बना सकते हैं। फोर क्यू रख दिया इधर, क्यू रख दिया, वो हम बता ही चुके, ज्यादा माइनस कम इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढो, बना लो ये वाला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कराते। ये लिख देना इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर ये ग्राफ आ गए तो मैग्नेटिज्म में करंट कैरिंग कंडक्टर वाले भी ग्राफ आसानी से आ जाती है। हो गया, हो गया बेटा। अब आप हेडिंग डालो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज वाला तो हो ही गया था, न्यूमेरिकल भी लगभग फोर्स जैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ समझ आ रहा है? आएगा अभी धीरे धीरे, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, चार्ज कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, चार्ज कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ड्यू टू चार्ज कंडक्टर ऑफ
फाइनाइट लेंथ। मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है स्ट्रेट, लेंथ कैसी है इसकी? फाइनाइट, इनफाइनाइट लेंथ नहीं है। और मैं मान लो कि इसको चार्ज दे रखा है मैंने पॉजिटिव। कैसा दिया है? पॉजिटिव। अच्छा, एक तो बिल्कुल बीच से जाने वाली लाइन के अलोंग एक फील्ड होगा, या फिर मैं यहां अगर बना दूं, बिल्कुल मिड से नहीं जा रहा है, इस पॉइंट पर बना रहे। इस चार्ज फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पी, मान लो पी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैंने कहा कि इनके दोनों एंड अगर मैं मिला दूं, एक तो ये मिला दूं और दूसरा दूसरा ये मिला दूं, इसका नाम मैंने दे दिया अल्फा और इसका नाम मैंने दे दिया, माने इस पी पॉइंट पर जो एक एंड है हॉरिजॉन्टल से बीटा बना रहा है, दूसरा वाला एंड अल्फा बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो। अच्छा, कैसे? मैं बताऊं। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आप छोटा सा एलिमेंट अगर इसमें बना लें, एक छोटा सा एलिमेंट बनाए, ये इसकी वजह से फील्ड अवे दिखाना आपको, तो अवे तो यही होगा, अवे तो यही होगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले की वजह से फील्ड कहाँ होगा? लगभग इधर साइड कहीं होगा, ऐसा। अब आप कहते हैं सर ये ऊपर क्यों नहीं? अरे यार, इसका इफेक्ट जो होगा इस पॉइंट पर हमें अगर देखना है, तो इसका इफेक्ट जो होगा भाई इस वाले की वजह से इधर, इस वाले की वजह और नीचे, ऊपर जितना बढ़ेगा और नीचे, ऊपर जितना बढ़ेगा और नीचे, तो इन सब वेक्टरों का सब यहाँ कहीं तो होगा। ये बात तो समझ आ गई कि जो भी एंड वायर है, जो भी इसके ऊपर वायर है, अगर ऊपर है इस लाइन के, तो फील्ड नीचे साइड होगा। इसी तरीके से इस वाले का अगर मैं देखूं, तो आप कह देंगे अगर छोटा सा वायर होता है एक एलिमेंट लिए, तो ये लेंथ बढ़ी तो ये लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये ऐसा हो जाएगा। बात समझ? अच्छा, एक बात बताओ कि ये वाला ज्यादा होगा कि ये वाला ज्यादा होगा? ऊपर वाला, ये वाली लेंथ ज्यादा है तो ये वाला ज्यादा वेक्टर होगा। अच्छा, फिर इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, इसी तरह इसके दो कंपोनेंट, तो कुल मिला के यहाँ दोनों कंपोनेंट में जो इनको डिवाइड करोगे तो एक तो ये बनेगा और एक ये। अगर ये ज्यादा है तो दूसरा वाला इसे कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। दो हो गए क्यों? भैया इस वाले में भी दो कंपोनेंट होंगे एक्स वाई, इस वाले में भी दो होंगे एक्स वाई। आपके एक्स एक्स को जोड़ के जो नेट बनकर आया उसका ई एक्स, और एक ये था ज्यादा ऊपर वाला होगा, ऊपर में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट किया तो नेट ऊपर बना। अब आप कहेंगे सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक तो इस वायर के ई एक्स वाले को ई परपेंडिकुलर नाम भी दे सकते हो ना, क्योंकि वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर है। एक तो ये, अच्छा, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दिस इज द। अच्छा हो तो डेरिवेशन कर लो, छोटा सा एलिमेंट बना के इसका ये कंपोनेंट और इंटीग्रेट कर दो, माइनस अल्फा से प्लस बीटा निकल आता है। लेकिन वो मेडिकल में जरूरत नहीं है डेरिवेशन की। ठीक, तो ये तो आ गया ऐसा, एक फील्ड ये हो गया। दूसरा, ई आप कह दो वाई एक्सिस या वायर की लेंथ के पैरेलल ही तो है, तो आपका दूसरा वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ये तो है ही। यहां पर होगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, बस माइनस आ जाए। ध्यान ये रखना, अल्फा नीचे वाला और बीटा ऊपर वाला। लो भाई साहब, रामबाण दो चीजें निकाली। अब इस याद रखना, बोर्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इनफाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ का योग कैसे निकालते वो मैंने बताया, ड्राइव करके इंटीग्रेट करके आ गया। अच्छा, ये दो वैल्यू आ गई, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी इसी को परपेंडिकुलर बोल दो, इसको पैरेलल बोल दो। चलो, दो बातें। अब इसमें मैं कुछ सिचुएशन अगर बनाना चाहूं, मैं तुमसे कह दूं कि ये जो वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी आपने लैम्डा लिया है, ये
तो एक ही पहली सिचुएशन, पहला केस, अगर मैं इसके बाई सेक्टर पर ये पॉइंट ले लूं, ये आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होता वहां निकाल। अच्छा, अगर ये ले लूं तो आप कह देंगे सिंस अल्फा इज इक्वल, कैसा बेटा, दोनों एंड बराबर ही तो बनाएंगे, मिड पॉइंट है बिल्कुल बाई सेक्टर। अच्छा, आप कहेंगे सर ई एक्स इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्या मैं दो बार लिख दूं अल्फा बीटा तो बराबर है? तो आप क्या 2 टाइम ऑफ साइन अल्फा, तो आप इसको मैं पूरा ना लिख के ऐसा लिख दूं, दो से दो कैंसिल तो बना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, और ये बना साइन अल्फा। ये लो भाई साहब आंसर आ गया। ये वाला हमने निकाला एक्स वाला, वाई वाला बेटा कितना होगा, वाई कंपोनेंट कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि अल्फा बीटा जब बराबर रखोगे साइन अल्फा, ये कैंसिल, इसका मतलब वाई सेक्टर वाली लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई, वाई एक्सिस कह लो जीरो, केवल एक्स एक्सिस वाला हो, तो मैंने वाई एक्सिस वाला लिखा, वो जीरो। आप ऐसे नहीं मानते, आप ऐसा समझ लो, जितना वायर ऊपर था उतना ही वायर नीचे है। जब ये दोनों बराबर है तो इनका ये वाला कंपोनेंट इधर तो जुड़ जाएंगे, ऊपर वाले बराबर होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई एक्सिस पर नहीं। तो फाइनाइट लेंथ में अगर बाई सेक्टर लाइन है तो फिर नहीं हो। अच्छा, दूसरी सिचुएशन, अगर ये वायर में इनफाइनाइट लेंथ का ले लूं, कैसा ले लूं, आपने कहा कि इनफाइनाइट लेंथ का, एक बात बताओ, अगर मैं फाइनाइट लेंथ का ये ले लूं, ये एंगल कुछ होगा, बीटा जो भी माना, इसकी लेंथ अगर मैं बढ़ा दूं, बीटा बढ़ा कि कम हुआ, और बढ़ा दूं बीटा बढ़ा कि कम हुआ, और इसको इनफाइनाइट पर कर दूं तो बीटा लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब अगर एंड पॉइंट इनफाइनाइट पर है तो बीटा 90, नीचे वाला भी इनफाइनाइट पर तो अल्फा भी 90। अब आप कहें आर डिस्टेंस के किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, आप कहते सर आधा ऊपर है आधा नीचे, तो ई वाई तो जीरो है ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसे जीरो लिखना ही है। अच्छा, ई एक्स कितना होगा, आप कह देंगे भाई अल्फा इक्वल बीटा बराबर तो है ही, और इक्वल 90, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर साइन 91, साइन 91 तो 1/1 कितना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, हाँ ई एक्स एक्सिस वाला होगा केवल 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। गौर करें जरा, फाइनाइट लेंथ का था उसका तो अभी ये कला था, और इनफाइनाइट लेंथ का था, इनफाइनाइट लेंथ का 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई आर। समझ गए, अगर ये दोनों पैरेलल कर दें तो इनके बीच फोर्स भी लगेंगे, ये तो हमें बोर्ड में नहीं मिलते, क्या लगेंगे इनके बीच फोर्स, एक एक स्टेप समझते चलना, कोई चीज छूटे ना, इधर बैठो इधर बैठो, ध्यान से देखिएगा पीछे देख नहीं जाओगे। हाँ, टी एक्स इक्वल 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई। अच्छा भाई, तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, एक एंड इनफाइनाइट पर है और दूसरे के सामने आर डिस्टेंस के किसी पॉइंट पी पर निकालना, आप कह सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, ये एंगल कितना है, बीटा, सॉरी अल्फा, अगर मैं इसकी लेंथ कम कर दूं तो अल्फा बड़ा भी कम हुआ, और कम कर दूं तो अल्फा बड़ा भी कम हुआ, और बिल्कुल चिपका दूं तो अल्फा कैसा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई वायर के एंड बिल्कुल इसी पॉइंट पर, माने एक के एंड के सामने अगर पूछे तो आप कहेंगे अल्फा जीरो और बीटा 90। देखो, उठा के रख दो, ई एक्स, समझना दोनों लिखना पड़ते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर साइन जीरो जीरो साइन 91, अरे भाई रख के देख लो, साइन जीरो एक रखोगे तो जीरो, साइन 90 रखोगे तो उसकी वैल्यू 1, साइन 90 तो 1 होता है। अच्छा, लो भाई साहब आ गया ये, ई वाई कैसा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर साइन अल्फा की जगह कितना ले लें,
बीटा की जगह कितना ले लें? अरे यार अल्फा जीरो तो ये जीरो, ये कैसा बन जाए साइन बीटा वन, तो माइनस ही तो बनेगा। इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव और नीचे वाला, यही तो होता है। आप कहें ई वाई लगभग, अब हम नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, हम तुम्हें डायरेक्शन यहाँ बता दे रहे कहाँ चला गया। एक तो ये था। अच्छा दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है कि नहीं है? एक बात और सीखो, अगर कोई एक पॉइंट इनफाइनाइट दूसरे एंड के सामने लोगे तो ई एक्स ई वाई दोनों बराबर। देखो निकल कर आए, ये हमने लिखा इधर ई वाई, ये लिखा ई एक्स। अब आप कहते हैं सर दो वेक्टर जब बराबर होते हैं तो इनका रिजल्टेंट कहीं पर बिल्कुल बीच में होगा 45 डिग्री, तो रिजल्टेंट ये माने ये अगर एंड है तो 45 डिग्री पर हो। बना दो भैया 45, चलो बस। एक एंड अगर हमारा इनफाइनाइट दूसरे एंड के सामने निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी? ये। और ये कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल से 45 या वर्टिकल? अगर ऊपर है तो नीचे होगा, तो नीचे होता तो ऊपर। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक और सिचुएशन लास्ट देख लो इसमें। चौथा क्या? चौथी वाली सिचुएशन क्या बन रही है इसका? इनफाइनाइट, लेकिन ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ है। एंड तो इधर होना चाहिए, हमें फील्ड कहाँ बताना? इधर। मान यार ये तो उल्टा बना दिया इसे, यही एक अलग टाइप है थोड़ा। अल्फा कैसा होगा? ये मान लो थीटा है। अल्फा कैसा होगा? बीटा, एक एंड है इसको बीटा कहते हैं। बीटा कैसा होगा? एक तो एंड इनफाइनाइट में तो 90 हो गया। अगर इस एंड के सामने ना होकर इधर साइड कभी हो तो अल्फा आप लिखेंगे 360 माइनस थीटा, ये याद रखना। अगर एंड पर है तो बिल्कुल ठीक, एंड से नीचे है तो थीटा की वैल्यू कैसी लेंगे हम लोग? ये लेंगे अल्फा की वैल्यू 360 माइनस थीटा। अब उठा के रख दो यार, ई एक्स कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। साइन 90 बीटा, साइन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है भाई? अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट भी नहीं मालूम? अच्छा चलो ऐसे देख लो, साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकती है। साइन 180 प्लस थीटा, साइन अगर 180 तो साइन ही जाएगा। होता है माइनस के प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच रहे तो होगा कैसा? माइनस। तीसरे में कौन कौन रहता है? कॉस सेकेंड, कॉस और सेक, दो पॉजिटिव। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा कितना बनेगा? माइनस, अरे बोलो यार 180 थीटा तो साइन थीटा होता है, तो ये बना माइनस साइन थीटा। तो 360 माइनस थीटा कितना बनकर आएगा? माइनस साइन थीटा। उठा के उसी में रख दो एक्स। समझ आ गई? स्टेट वायर का ये बेस अगर समझ आ गया, अब न्यूमेरिकल हम कैसे भी बनाते, नोट करो, जल्दी करना।